हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम एम एस एक्सेल पर चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एम एस एक्सेल में ये होम टैब का क्लिपबोर्ड ब्लॉक कंप्लीट किया था और ये फॉन्ट ब्लॉक कंप्लीट किया था। आज हम इससे आगे का स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक आप देख सकते हैं, अलाइनमेंट ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में हमारे पास अलाइनमेंट के सभी ऑप्शंस हैं। जैसे देखिए, हम अपने टेक्स्ट को सेल में कैसे सेट कर सकते हैं, किस अलाइनमेंट में, वो सारे ऑप्शंस है इसमें। मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा नेम, तो उसके बाद अब मुझे यहाँ पर सेटिंग करनी है। तो ये देखिए, मैं इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और अपनी स्क्रीन को भी जूम कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने इसे जूम कर लिया और ये सेल मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है, ये टेक्स्ट को मूव करने के हैं, सेल के अंदर टेक्स्ट को मूव करने के। अगर सेल छोटा होगा तो आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसे बड़ा कर लिया। अब देखिए, मैंने इसे सेंटर किया तो ये सेंटर पर हो गया, बॉटम किया तो बॉटम पर। ये कुछ ऑप्शंस है लेफ्ट राइट के। तो ये देखिए सेंटर, ये सेंटर मिडल, ये इस टाइप से ये कुछ ऑप्शंस हैं। आप जहाँ मर्जी टेक्स्ट को रख सकते हैं, आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल से ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये देखिए टेक्स्ट की ओरिएंटेशन। हम टेक्स्ट की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, हम इसे क्लॉकवाइज कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल भी हम इसे कर सकते हैं, रोटेट अप डाउन कर सकते हैं हम इसे। ये देखिए, तो ये कुछ ऑप्शन है। उसके बाद जो ये नीचे ऑप्शन है फॉर्मेट सेल का, इसमें हमारे सारे ये जितने भी मैं आप पीछे ब्लॉक करवाए हैं, उन सब की ही सेटिंग्स है। मैं आपको ये लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ पूरा डायलॉग बुक्स। ये वही सेम डायलॉग बुक्स दोबारा आया है, तो आप इसे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ये ऊपर के ऑप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ये देखिए, हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के लिए आपने जो टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग लगाई हुई है, रोटेशन, आप उसी पर दोबारा क्लिक कीजिएगा। तो अब देखिए, इसके बाद ये है हमारा इंडेंट। तो इंडेंट क्या होता है? इंडेंट भी हमारे टैब या स्पेस में टेक्स्ट को मूव करना होता है। ये देखिए, इसे जो भी हम प्रेस करेंगे ये लेफ्ट राइट में मूव होगा। ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्या ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट। अब मान लीजिए कभी मुझे इस टाइप से कुछ बड़े से लाइन लिखनी है अपने सेल में। तो अब देखिए, मैंने ये मान लीजिए ये मेरा पूरा सेंटेंस था, बट ये तो एक इस टाइप से ऐसे अलग अलग सेल में चला गया। देखिए, मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। मैं इसकी भी पहले जैसी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये अलग सेल है, ये अलग सेल। तो इस टाइप से तो ये लिखना नहीं होता है हमें। हमारा जो एक सेंटेंस है वो एक ही सेल में आना चाहिए। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जस्ट अपने फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे या जहाँ भी हमें टेक्स्ट चाहिए, और यहाँ रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जितना भी मैटर था वो हमारा सारा एक सेल में सेट हो गया अपने आप। उसके बाद अब हम इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं बॉक्स को, देखिए इसके हिसाब से। तो ये हम इस टाइप से सेट कर सकते हैं अपने सेल को। तो हम रैप टेक्स्ट का इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट पहले जैसा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारी कमांड थी रैप टेक्स्ट की। उसके बाद ये हमारे पास क्या ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर। इसका क्या यूज़ है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर, आपने देखा होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स में या कोई शीट होती है, उस पर इस टाइप से, मान लीजिए स्टूडेंट्स की मार्कशीट होती है, तो उस पर इस टाइप से ऊपर पूरी ऐसे टेबल के ऊपर बीच सेंटर में लिखा होता है स्टूडेंट्स मार्कशीट। वो कैसे लिखा होता है, मैंने एक बार ये स्टूडेंट मार्कशीट ऐसे लिख लिया एक्सेल में। उसके बाद अब मुझे जितने के भी सेंटर में चाहिए, मान लीजिए इतनी बड़ी मेरी टेबल है, मैं उन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूँगी। तो ये देखिए, ये एक सेल बन गया। आप इसे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक सेल बन गया है और ये जो स्टूडेंट्स मार्कशीट था ये सेंटर में आ गया। अब इसके नीचे मैं अपने नेम, क्लास, रोल नंबर सब डाल सकती हूँ। तो इस टाइप से ऐसे आप स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, या अगर आप कोई कंपनी का डाटा बना रहे हैं तो आप कंपनी नेम लिख सकते हैं। उसके बाद इसी में आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, एक एरो बना हुआ है। तो ये क्या ऑप्शन है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ही नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है मर्ज अक्रॉस। उसका क्या यूज़ होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इतने सेल सिलेक्ट किए और अगर मैं इसे मर्ज एंड सेंटर करती हूँ तो ये कॉलम, रो सब गायब हो जाती है, एक सेल बन जाता है कंप्लीट। बट अगर मैं इसे कंट्रोल Z करती हूँ और ये मेरा नॉर्मल आ गया, अगर मैं इसे मर्ज अक्रॉस करूँगी तो जो मेरी रोज़ हैं वो देखिए अलग अलग रहेंगी, जो मेरी कॉलम्स हैं वो एक हो गई। मतलब कॉलम में एक सेल बन गया है बट रो हमारी अलग अलग है। ये देखिए, तो अगर आप कभी इस टाइप से चाहते हैं तो आप मर्ज अक्रॉस का यूज़ कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मर्ज सेल। ये भी सेम मर्ज एंड सेंटर की तरह ही काम करेगा, बस सेंटर में नहीं आएगा आपका टेक्स्ट। ये देखिए, ये भी एक सेल बन गया कंप्लीट। उसके बाद है अनमर्ज, तो आप इसे अनमर्ज कर सकते हैं, पहले जैसा हो गया। तो ये कुछ हमारे पास मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन थे। ये बहुत यूज़फुल कमांड है, रैप टेक्स्ट भी और मर्ज एंड सेंटर भी। इसका बहुत यूज़ होता है जब भी हमें कोई टेबल बनानी होती है, कुछ सेटिंग्स करनी होती है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जनरल। ये क्या है, ये हमारे पास लास्ट वीडियो में जो मैंने एक डायलॉग बॉक्स आपको करवाया था उसमें भी आया था, तो मैंने बोला था मैं इसे आगे करवाऊंगी। तो आज हम इसे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू लिखी, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिखी। अब ये देखिए, अभी ये जनरल में है, मैंने जैसे लिखा ये नंबर्स में आ रही है। उसके बाद अब अगर मुझे ये नंबर में चाहिए तो ये देखिए नंबर हम इस टाइप से लिखते हैं, हम पीछे ज़ीरोज़ लगा कर लिखते हैं हम। उसके बाद अगर मुझे ये करेंसी में चाहिए तो ये देखिए करेंसी में आ गई, ये डॉलर आगे आगे। अब हमारे जो बाकी सेल है वहाँ पर हम जनरल लिख सकते हैं, बट अगर हम इस सेल पर कुछ और भी वैल्यू चेंज करते हैं, लाइक मैंने ये लिखा, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने इस सेल की सेटिंग की हुई है करेंसी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे जनरल करना चाहते हैं तो आपको इसे दोबारा जनरल करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे अकाउंटिंग वे में दे सकते हैं। ये देखिए शॉर्ट डेट, आपने जो डेटा डाला उसी की डेट बन जाएगी। ये देखिए लॉन्ग डेट बना सकते हैं आप इसे। टाइम बना सकते हैं, टाइम ऑटोमेटिकली आपका 12 ही आएगा, आप चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज में दे सकते हैं आप इसे। ये यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक में है, और नीचे भी मोर नंबर फॉर्मेट्स में आप जाकर ये देखिए यहाँ पे जो भी आपको देना है, यहाँ से आपको डेसिमल प्लेस बढ़ाना है या नेगेटिव में देना है, माइनस में, आप जो भी यहाँ से टेक्स्ट में देना है आप दे सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा हो गया जनरल का। आपको अगर यहाँ पर नहीं चाहिए तो आपको इसे जनरल करना पड़ेगा, तब ये जनरल होगा। अब मैं यहाँ कुछ लिखती हूँ तो ये जनरल आएगा। उसके बाद ये देखिए नीचे, अभी हमने यहाँ करेंसी किया तो यहाँ जस्ट डॉलर आ रहा था यहाँ पर। अब जो ये नीचे है यहाँ पर सभी कंट्रीज़ के जो भी होते हैं करेंसीज वो आएंगी सभी। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाइनीज़ चाहिए तो मैं यहाँ पर, मान लीजिए मुझे यूनाइटेड स्टेट के चाहिए तो ये देखिए ये साइन आ गया डॉलर का, यूरो आ गया, ये देखिए यूरो। तो इस टाइप से हम, ये बहुत सारी करेंसीज़ हैं यहाँ पर, जो भी हमें लेनी है हम यहाँ से ले सकते हैं। बट यहाँ पर ऊपर करेंसी में सिर्फ डॉलर आता है। उसके बाद ये हमारे पास परसेंट का ऑप्शन है। अगर हमें कभी किसी के पीछे परसेंट लगाना है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये यहाँ पर एक क्लिक करना है और ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम कॉमास में अपनी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कभी हमने मान लीजिए इस टाइप से लिखा हुआ है कुछ, और इसे हमें रुपीज़ में या जैसे भी चेंज करना है तो हम इस टाइप से इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये 87,458 हो गया, 458। उसके बाद अब इसके देखिए, इसके पीछे 2 ज़ीरो हैं, तो अगर हमें इन्हें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, देखिए 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, हम कर सकते हैं जितनी मर्जी। हम इसे कम भी कर सकते हैं, हम बिल्कुल ज़ीरो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ से, ये देखिए ज़ीरो का ऑप्शन था, यहाँ से हम ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, डेसिमल्स को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ। तो शीट 2 में मैंने ये एक टेबल रेडी की हुई है, हम इस पर आते हैं। तो ये देखिए एक स्टूडेंट की मार्कशीट की टेबल है। इसमें हमारे पास नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के मार्क्स हैं और उनके टोटल मार्क्स हैं। तो अगर मान लीजिए कभी स्कूल में, अभी इसमें 10 ही स्टूडेंट्स हैं, बट स्कूल्स में या जहाँ पर भी कॉलेजेस में आपके पास स्टूडेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट होती है, या फिर आपका कोई कंपनी है उसमें एम्प्लॉयज़, फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़, तो वो बहुत लंबी लिस्ट होती है, उसमें आपको कुछ भी ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट सेल्स, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन। अब मान लीजिए मुझे ये जितने भी सेल्स हैं इनमें मुझे सर्च करना है कि जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 70 है। ओके किया, मैं इन्हें सिलेक्ट करती हूँ, या फिर हम टोटल से ले लेते हैं। टोटल में मैं गई और यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन किया, जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 250 है। तो ये देखिए हमारे पास वो वाले सेल हाईलाइट हो गए रेड कलर से जिनके मार्क्स 250 से ज़्यादा थी। तो इससे मुझे पता लग गया कि ये जो बच्चे हैं इनके 250 से ज़्यादा थे, तो ये टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं। अगर मेरे पास बहुत सारा डाटा होता और मुझे ये कमांड नहीं आती है तो मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि हमारे टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन हैं। उसके बाद अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन होता है, मैं इसे कंट्रोल Z कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर लेस देन। अब यहाँ पर मैं ढूंढ सकती हूँ कि 150 से कम किसके हैं। 150 से कम हमने किसी के नहीं दिए हुए, तो हम यहाँ लेते हैं 200 से कम जिनके हैं। तो ये देखिए ये हमारे बॉटम टॉप 3 हैं बॉटम से। तो हमें अगर ऐसा चेक करना है कि कौन बच्चे फेल हैं, कौन स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से इस टाइप से चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे बॉटम 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई, नेहा, पलक, पायल। तो इस टाइप से हम ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है
इसी में ये देखिए बिटवीन का, हम बिटवीन भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला 300 टू, या फिर मैंने यहाँ बोला 250 टू 300। तो ये देखिए हमारे पास 250 से 345 के बीच के आ गए हैं जो स्टूडेंट्स थे। तो इस टाइप से आप ये बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हैं, कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। तो इसके अंदर और भी ऑप्शन है, देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू की 250 ही मार्क्स किसके हैं प्रॉपर। उसके बाद टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए अब टेक्स्ट में क्या है, मान लीजिए मुझे इस वाली लिस्ट में, आपको सिलेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए मुझे इस लिस्ट में टेक्स्ट सर्च करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन, मान लीजिए मुझे पूरी लिस्ट में कोई पायल नाम का स्टूडेंट ढूंढना है। तो ये देखिए पायल वहाँ पर हाईलाइट हो गई है। अगर मुझे इसमें काजल ढूंढना है तो ये देखिए वहाँ पर काजल हाईलाइट हो जाएगी। तो ये देखिए, तो आप बहुत लंबे एम्प्लॉयज़ के लिस्ट में आप नाम डालकर भी उन्हें सर्च कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को आप सर्च कर सकते हैं नाम डालकर भी। तो इस टाइप से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास टेक्स्ट हो गया अ डेट ऑक्यूरिंग। अब डेट का क्या है, मैं यहाँ पर एक डेट डाल लेती हूँ, मैं लास्ट मंथ की 23/5 और 2020 डाल लेती हूँ। तो ये मैंने एक डेट डाल ली है, मैं इसे फॉर्मेट भी डेट का ही दे देती हूँ, शॉर्ट डेट। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, आपको अगर कभी भी किसी चीज़ की कॉपीज़ निकालनी है या उसको सीरीज़ में फिल करना है तो एक शॉर्टकट होता है एमएस एक्सेल में। ये देखिए आप कॉर्नर पर कर्सर रखेंगे और प्लस का साइन आएगा, आपको इसे जस्ट ड्रैग करना है और वो सीरीज़ में फिल हो जाएगा। तो ये हमारा 2020 फिल कर दिया उसने, मैंने डेट का फॉर्मेट गलत दे दिया। यहाँ पर हम डेट देते हैं, पहले डेट, फॉर्मेट में पहले मंथ, फिर डेट। मेरे जो पीसी की है वो ये फॉर्मेट है। तो अब हम इसे ड्रैग करते हैं, तो ये देखिए ये हमारे पास ड्रैग हो गई है, डेट्स आ गई हैं हमारे पास। उसके बाद अब हमारे पास जो ये इसमें ऑप्शन था डेट ऑक्यूरिंग का, हम इसमें चलते हैं, अ डेट ऑक्यूरिंग। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है येस्टरडे की चाहिए आपको फॉर्मेटिंग, तो नहीं मुझे टुडे की चाहिए। तो टुडे की डेट हम चेक करते हैं, टुडे की इसमें अभी है नहीं तो इसमें आएगी नहीं, हम कुछ और चेक कर लेते हैं जो इसमें है। मान लीजिए मुझे लास्ट 7 डेज, मुझे चाहिए टुमारो भी नहीं होगा इसमें, लास्ट वीक है इसमें। इसमें 6-9 तक है, हम इसे और ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारे पास मोस्टली डेट्स आ गई है। तो ये देखिए मैंने नेक्स्ट मंथ किया था, तो ये देखिए अपने आप उसने टुडे की और वो येस्टरडे की सारी डेट्स हाईलाइट कर दिया। पहले हमारे पास डेट्स कम थी तो वो रिजल्ट शो नहीं कर रहा था। आप सारी डेट्स डाल लीजिएगा जो आपको चाहिए। मान लीजिए आपको अगर लास्ट मंथ की चाहिए तो आपकी लिस्ट में लास्ट मंथ की डेट्स होनी भी तो चाहिए ना। अगर आप किसी चीज़ में से कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल होगी तो मिलेगी आपको ढूंढने पर भी। तो आपको जो भी डेट चाहिए वो आपकी डेट उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद हम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही, ये सारे हमारे पास ऑप्शन हो गए। डुप्लीकेट वैल्यू, अब देखिए रोल नंबर तो डुप्लीकेट नहीं होते हैं, रोल नंबर तो एक एक ही होता है एक बच्चे का। अगर मान लीजिए किसी को 1 दे दिया गया है तो 1 अब किसी और दूसरे स्टूडेंट का नहीं होगा। तो हम इस टाइप से डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। अब हमने इसमें डुप्लीकेट चेक करना है, तो ये देखिए नॉट डुप्लीकेट, क्योंकि यहाँ पर सभी 1 to 9 सभी रोल नंबर्स अलग अलग हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप बॉटम टॉप 10। अगर मान लीजिए कभी हमें अपने स्टूडेंट्स में ये बहुत काम आता है मार्कशीट्स में, अगर मान लीजिए हमें टॉप 10 स्टूडेंट्स या फिर आपको कोई कंपनी फैक्ट्री है आप आइटम्स चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे टॉप 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए, टॉप 3 हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, प्रिया राहुल रोहित। हमें रिजल्ट मिल गया है कि हमारा फर्स्ट है प्रिया, सेकंड है हमारा ये रोहित और थर्ड हमारा राहुल। तो हमें इस टाइप से रिजल्ट मिल गया है। उसके बाद अगर हमें चेक करना है बॉटम टॉप 3 तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए बॉटम टॉप 3 दे देते हैं हम यहाँ पर।
तो ये देखिए बॉटम से जो टॉप 3 हैं, नीचे से जो टॉप 3 हैं वो हैं ये नेहा, पलक, पायल। तो इस टाइप से हम ये सेटिंग्स कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एवरेज भी चेक कर सकते हैं हम कि बिलो एवरेज कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखिए ये 2 स्टूडेंट्स बिलो एवरेज है, ये वाले स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हम ये सब चेक कर सकते हैं, हम एवरेज निकाल सकते हैं रिजल्ट की, जो भी हमें निकालना है। उसके बाद ये कुछ अलग ऑप्शन है, देखिए डाटा बार्स। तो ये हमें प्रॉपर बार्स बना के दिखाएगा कि किसका क्या रिजल्ट है, जैसे हमारे पास ग्राफ होता है उस टाइप से दिखाएगा ये हमें। तो ये देखिए जैसे इनके सबसे ज़्यादा हैं, सबसे कम यहाँ पर पता चल रहा है कि 164, ये इस स्टूडेंट के सबसे कम है। तो इस टाइप से हमें ग्राफ की हेल्प से देखकर ही पता चल जाता है कि कौन किसके कम ज़्यादा हैं। तो ये आप यहाँ पर सॉलिड कलर्स भी ले सकते हैं, डार्क कलर्स, ये देखिए। उसके बाद है कलर स्केल, ये हमें अलग अलग शेड्स में बताएगा कि ये शेड इस ज़्यादा को मेंशन है या ये कम को है, तो ये इस टाइप से हमें बताएगा। उसके बाद कुछ आइकन्स हैं, ये भी हमें आइकन के थ्रू बताएगा कि किसका, जैसे ये जो रेड आइकन है और नीचे की तरफ है तो मतलब ये बिल्कुल कम है, सबसे कम मार्क्स हैं इनके। जो ग्रीन आइकन्स दिखा रहा है ये देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये सबसे टॉप वाले स्टूडेंट्स हैं, और जो येलो है वो मिडिल राइट की तरफ जा रहा है तो ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं। तो इस टाइप से हमें एरो से भी न्यू रूल भी आप अपना बना सकते हैं। देखिए यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी तक ये ऑरेंज सा कलर आ रहा था फॉर्मेटिंग में, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अपना आप कोई भी रूल बना सकते हैं नया। तो ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। मैं आपको ये एक लास्ट ऑप्शन और बता देती हूँ, फॉर्मेट एज टेबल। हमने मान लीजिए ये टेबल सिलेक्ट की और मैंने इसे फॉर्मेटिंग दे दी, मान लीजिए मुझे ये इस टाइप से डिज़ाइनिंग वाली चाहिए, ओके करूँगी मैं। तो ये देखिए हमारी टेबल बनके रेडी हो गई है ऐसे। इसमें अपने आप ये फिल्टर्स भी लग गए हैं, फिल्टर का ऑप्शन मैं इसमें आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए जैसे ही हमने टेबल पर डिज़ाइनिंग लगाई, हमारे पास डिज़ाइन का एक नया टूल खुल गया है। ये टूल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आज हमने ये अलाइनमेंट ब्लॉक, नंबर ब्लॉक और ये स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लिया है। आप पहले इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, अगर मैं आज आपको और बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो गाइज प्लीज़ अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। और गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज।